हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू आवर चैनल दैट इज एनालिटिक्स एकेडमी। दोस्तों, लास्ट के सेशन में हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पर जैसे कि हमने पेज फॉर्मेटिंग हमने सीखी थी कि हम हमारे जो कैनवस को पेज फॉर्मेटिंग के करके हम कैसे एक अट्रैक्टिव और एक प्रॉपर डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, एक प्रॉपर रिपोर्ट हम क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग मल्टीपल विजुअल्स यूज करके हम डैशबोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो हमने लास्ट के सेशन में सीखा था। और हम आज के सेशन में वही कोर्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कोर्स हमारा 30 डेज तक चालू है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का। ओके, आज के इस सेशन में, आज के इस डे में मैं आपको विजुअल का ओवरव्यू देने वाला हूँ कि हम विजुअल कितने टाइप्स के विजुअल्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पर, कैसे हमें विजुअल्स को इंपोर्ट करना है, कैसे वर्क करना है विजुअल की एडिटिंग कैसे करनी, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ आज हम सीखने वाले हैं। लास्ट के 5 डेज तक मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ओवरव्यू भी हमने देखा था कि पावर बीआई का इंस्टॉलेशन से लेकर अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है इंस्टॉलेशन में तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स भी मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, जाके आप जाकर रीड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट के सेशन में हमने विजुअल का ओवरव्यू सीखा था, कैनवस पेज फॉर्मेटिंग का ओवरव्यू हमने सीखा था। आज के इस डे में हम विजुअल का ओवरव्यू सीखने वाले हैं कि पावर बीआई हमें कितने टाइप्स के विजुअल्स प्रोवाइड करता है। ओके, स्टेप वाइज हम विजुअल सीखने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी पता नहीं विजुअल का ओवरव्यू, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का आपको कुछ नहीं पता कि विजुअलाइजेशन पेन हम कैसे यूज करते, तो आज के इस डे में आज की पूरा टॉपिक आपका कवर होगा। जितने भी आपके डाउट्स है वो आज कवर हो जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो को, इस सेशन को आप लास्ट तक देखिए स्टेप वाइज। कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर मुझे पूछ सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए, हर वीडियो के जितने भी हमने पावर बीआई के सेशंस लिए उस पर मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड किए। ओके, डेटा सेट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। अब डेटा सेट को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट के सेशन में हमने पेज फॉर्मेटिंग सीखा था कि कैसे हम पेज फॉर्मेटिंग कर कर, ये जो पूरा ओवरव्यू है, ये कैनवस को हम पेज फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। ओके, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पर आप मल्टीपल पेजेस एक ही रिपोर्ट पर क्रिएट कर सकते हैं। अब कैसे क्रिएट करना है वो देखिए। यहाँ पर हमें पावर बीआई प्रोवाइड करता है पेजेस का ऑप्शन। ओके, तो इस पेजेस पर आप प्लस आइकन क्लिक कर कर भी आप पेज को ऐड कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके, पर डबल क्लिक कर कर आप उसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। ओके, पावर बीआई पर। ओके, अगर आपको पेज फॉर्मेटिंग करना है तो आप विजुअलाइजेशन पेन पर पेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके, लास्ट के वीडियो में हमने ये सब कुछ सीखा था। ओके, राइट क्लिक कर कर आप किसी पेज को अगर आपको हाइड करना है या रीनेम करना है, डिलीट करना है, डुप्लीकेट करना है पर्टिकुलर पेज को, तो आप कर सकते हो। ओके, एक ही डैशबोर्ड्स पर आप मल्टीपल क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर मेरा, हमने लास्ट की वीडियो में भी देखा था कि यहाँ पर अमेजोन का हमने डैशबोर्ड्स क्रिएट ओवरव्यू देख सीखा था, गूगल प्ले स्टोर। ओके, मल्टीपल डैशबोर्ड्स आप रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको विजुअल का ओवरव्यू सिखाता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई हमें कितने टाइप्स के विजुअल्स प्रोवाइड करता है, पर्टिकुलर विजुअल का वर्क क्या है, कि कैसे हमें विजुअल पर वर्क करना है, प्रॉपर हमें डेटा कैसे लोड करना होता है पावर बीआई पर। ओके, पर्टिकुलर जब हम डेटा लोड करते हैं, यहाँ पर देखिए हमने डेटा पेन पर ऑलरेडी एक डेटा सेट लोड किया है। अब उसी डेटा सेट में हम क्या करेंगे, विजुअल परफॉर्म करेंगे। ओके, पर्टिकुलर हमें क्या चाहिए, एनालिसिस करना है। ओके, पर्टिकुलर मुझे टोटल क्वांटिटी चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए। ओके, या मुझे देखना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है। ओके, उसका काउंट चाहिए। ओके, एवरेज वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पावर बीआई। ओके, उस वो डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए हमें विजुअल लगता है। ओके, विजुअल के थ्रू ही हम ये सब कुछ क्रिएट करेंगे। ओके, पर्टिकुलर। अब एक्सेल में और पावर बीआई में क्या डिफरेंस आता है, एक्सेल में देखिए आप डेटा को क्या कर सकते नहीं है, एडिटिंग नहीं कर सकते, फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। ओके, फिल्टरिंग का ऑप्शन वेरी लेस है। ओके, एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है। अगर एक्सेल में मल्टीपल नल वैल्यूज है तो वो आप डिलीट नहीं कर सकते। ओके, आप कुछ पर्टिकुलर सेल पर जाकर आपको रिमूव करना होगा। लेकिन पावर बीआई पर आप क्यूरी टाइप कर कर, या आप क्या कर सकते हैं, डैक्स परफॉर्म
फॉर्मूला यूज कर कर आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ओके, पावर बीआई हमें ये सब कुछ प्रोवाइड करता है। ओके, ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक कर कर हमें क्या करना है, उस कॉलम हमें क्रिएट होगा उस पर राइट क्लिक कर रिमूव एरर्स कर सकते हैं हम। हमें डेटा टाइप अगर चेंज करना है तो वो हम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पर इजीली कर सकते हैं। ओके, विद इन 10 मिनट्स। ओके, तो चलिए मैं आपको स्टेप वाइज पर्टिकुलर विजुअल की कौन सा विजुअल किस वर्क के लिए हम यूज करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए वैल्यूज भी हमें प्रोवाइड होते हैं, तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज कैसे वर्क करना है, ओके, ये कैसे यूज करना है, ये स्टेप वाइज मैं आपको समझाता हूँ। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पर हम लाइव प्रोजेक्ट भी सीखने वाले हैं और मैं लाइव आकर भी आपके डाउट सॉल्व करूंगा। ओके, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का 30 डेज का कोर्स ये चालू है हमारे चैनल पर। ओके, एसक्यूएल की भी मैंने 30 डेज के कोर्स प्लेलिस्ट पर अपलोड किया है, पाइथन का भी मैंने अपलोड किया है, आप जाकर बेसिक टू एडवांस सीख सकते हैं। ओके, कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर कर मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट जो विजुअल है हमें पावर बीआई प्रोवाइड करता है वो है स्टैक बार चार्ट। ओके, स्टेप वाइज जितने भी है चार्ट से मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करूंगा, उस पर हम क्या करेंगे, डेटा भी लोड कर कर हम प्रैक्टिकली भी हम यूज करेंगे। ओके, तो पहला देखिए स्टैक बार चार्ट है। ओके, सेकंड स्टैक कॉलम चार्ट है। ओके, अब इसमें डिफरेंस क्या आया, स्टैक बार चार्ट में मतलब ये आपको क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली डेटा डिस्प्ले करेगा। ओके, स्टेप वाइज मैं प्रैक्टिकल भी ये परफॉर्म कर कर आपको सिखाऊंगा। आपको डाउट होगा कि कैसे ये परफॉर्म करेंगे, हम लोड कैसे करेंगे, तो ये पर्टिकुलरली हम टाइटल भी देंगे इस विजुअल को, इसके फॉर्मेटिंग भी करने वाले हैं। ओके, स्टेप वाइज में पहले आपको विजुअल की ओवरव्यू आपको सिखाता हूँ और फिर हम पर्टिकुलर विजुअल हम यूज कर कर हम डेटा लोड करेंगे। ओके, एक प्रॉपर डैशबोर्ड हम क्रिएट करेंगे। ओके, तो सेकंड देखिए स्टैक कॉलम चार्ट है, इस पर देखिए वर्टिकली आप डेटा क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, हमें रिसाइज करना है। ओके, कोई जो हमने विजुअल लिया है, अब ये कौन सा है, कौन सा ही है, स्टैक कॉलम चार्ट। अब स्टैक कॉलम चार्ट का जो साइज है वो हमें चेंज करनी होगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि जहां पर हम पर्टिकुलर विजुअल को हम बाय यूजिंग जीयूआई हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आप चेंज भी कर सकते हो। ओके, पर्टिकुलर आपको कौन सा विजुअल अगर आपको लास्ट में रखना है, ओके, या आपको फ्रंट साइड में ही विजुअल रखना है, तो वो हम इजीली कर सकते हैं पावर बीआई पर। ओके, रिसाइज करने का भी हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। ओके, ओके, रिसाइज करने का भी ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है, अगर कुछ चेंजेस करने तो भी हम पावर बीआई पर कर सकते हैं पर्टिकुलर विजुअल पर। ओके, यहाँ पर देखिए फिल्टर का भी ऑप्शन पावर बीआई हमें प्रोवाइड कर, फिल्टर एंड स्लाइसर। ओके, अब राइट क्लिक कर कर देखो, अगर पर्टिकुलर विजुअल रिमूव करना है तो राइट क्लिक कर कर भी हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए फोकस मोड भी हम ऑन कर सकते हैं, मतलब हमने एक अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने गूगल प्ले स्टोर का डैशबोर्ड क्रिएट किया। ओके, मतलब कौन से कैटेगरी का डैशबोर्ड, कौन से कैटेगरी के एप्लीकेशंस टॉप मोस्ट पर है। ओके, इंस्टॉलेशन में रेटिंग वाइज। ओके, पेड कौन से है, ओके, वो अगर हमें चेक करना है तो हमने क्या किया, गूगल प्ले स्टोर का डैशबोर्ड क्रिएट किया, कौन से एप्लीकेशन पेड है, ओके, कौन से फ्री है, रिव्यू रेटिंग, ओके, टॉप मोस्ट एप्लीकेशन, टॉप रेटिंग एप्लीकेशंस, ओके, टॉप इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस। ओके, तो हमें क्या, अगर पर्टिकुलर डैशबोर्ड पर्टिकुलर विजुअल हमें अगर फोकस करना है, ओके, तो उस पर्टिकुलर वे में हम क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। ओके, फोकस ऑप्शन हम पर्टिकुलर विजुअल पर परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, देखिए ये पर्टिकुलर विजुअल हमें एक फोकस मोड पर ऑन होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्लस्टर बार चार्ट। ओके, तो ये भी एक बार चार्ट है, क्लस्टर बार चार्ट। ओके, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, जितने भी लाइन से हॉरिजॉन्टली, ओके, कॉलम रोज हमें रो वाइज हमारा जो डेटा है वो प्रोवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, मोस्टली यूज फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला विजुअल जो है वो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट मोस्टली यूज होता है ये। ओके, किसी भी विजुअल पर, किसी भी डैशबोर्ड पर, ओके, मोस्टली क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट यूज होता है। ओके, अब ये जो है कॉलम वाइज हमें क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा हमारा जो डेटा होगा। ओके,
पर्टिकुलर सेल्स अगर हमें डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट देखिए 100% बार चार्ट, ओके, कॉलम चार्ट, ओके, कॉलम वाइज शो करेगा। अब लाइन चार्ट, अब पर्टिकुलर देखिए पर्टिकुलर लाइन वाइज ग्राफ अगर हमें डिस्प्ले करना है पर्टिकुलर डेटा पर, पर्टिकुलर, अब यहाँ पर देखिए मैं कॉलम वाइज आपको दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल देखिए मेरा जो डेटा है वो कौन सा है, हॉस्पिटल का डेटा है, ओके। ये जो मेरे पास डेटा लोड है मेरे पावर बीआई पर वो है कौन सा, हॉस्पिटल का डेटा है, ओके। अब हॉस्पिटल में पर्टिकुलर मुझे चेक करना है, ओके, हमें अगर चेक करना है कि डायबिटीज के पेशेंट्स की लाइन वाइज, हमें एज वाइज, ओके, कि वो इंक्रीज हो रहा है पर्टिकुलर डिजीज या डिक्रीज हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर हम क्लिक कर कर पर्टिकुलर विजुअल हम यूज करेंगे, ओके। तो ये लाइन वाइज हमें चार्ट दिखाएगा कि पर्टिकुलर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लाइन वाइज हम यूज कर सकते हैं। सिर्फ पेशेंट का हॉस्पिटल का नहीं, अगर हमें किसी सेल्स डेटा का अगर हमारा होगा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की लाइन वाइज हमें डेटा ये यूज कर कर हमें प्रोवाइड करता है पावर बीआई, ओके। तो यहाँ पर मैं एज को भी वाई एक्सिस पर रखता हूँ, ओके, एज। अब ये पर्टिकुलर ये देखिए लाइन चार्ट है, ओके, पर्टिकुलर, ओके। हमने क्या किया, जो हमारा जो कॉलम था कौन सा, डायबिटीज का, ओके। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि पर्टिकुलर विजुअल हम कैसे यूज करेंगे, ओके। देखिए जब भी हम कोई भी विजुअल ऐड करते हैं हमारे किस पर, कैनवास पर, पर्टिकुलर अगर विजुअल हम जब ऐड करते हैं हमारे पावर बीआई पर, तो अब आपको डाउट होगा कि इस पर कौन सी वैल्यू देनी है, एक्स एक्सिस पर आपको डाउट होगा कि एक्स एक्सिस पर हमें कौन सी वैल्यूज देनी होती है, वाई एक्सिस पर कौन सी वैल्यूज देनी होती है, सेकेंडरी कैटेगरी पर कौन सी वैल्यूज देनी होती है, ओके। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, देखिए लेजेंड पर कौन सी वैल्यू देनी होती है, स्मॉल मल्टीपल पर कौन सी, टूल टिप क्या है, ओके, ये भी आपको डाउट होगा। तो पर्टिकुलरली देखिए जब हम एक्स एक्सिस पर देखिए मोस्टली एक्स एक्सिस पर हम कौन सा डेटा रखते हैं, न्यूमेरिक टाइप का टेक्स्ट वैल्यू का डेटा, ओके, ये एक्स एक्सिस पर हम यूज करते हैं, ओके। और जब वाई एक्सिस पर देखिए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक टाइप का डेटा हम लोड करते हैं वाई एक्सिस पर, ओके। अब वाई एक्सिस पर देखिए अगर कोई प्रोडक्ट्स का डेटा होगा, प्रोडक्ट का, ओके, गूगल प्ले स्टोर होगा या अमेजोन का होगा, किसी भी प्रोडक्ट कंपनी का डेटा होगा, तो उसके जो वाई एक्सिस पर क्या आएगा, उसका पर्टिकुलर ईयर, ओके, पर्टिकुलर ईयर वाइज, और यहाँ पर आएगा उस प्रोडक्ट का नेम। अब ये कौन सा हो गया, ये देखिए ये जो हो गया वो एक्स एक्सिस हो गया, ओके, उसका एक्स एक्सिस, ओके। और यहाँ पर आएगा वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पर मैंने आपको पहले ही बताया, वाई एक्सिस पर हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर, देखिए वाई एक्सिस पर पर्टिकुलर जो न्यूमेरिक टाइप का डेटा होता है, ओके, जैसे कि ईयर होगा या प्राइस होगा किसी भी, ओके, कॉस्ट होगा, ओके, वो हम वाई एक्सिस पर लोड करते हैं। अब एक्स एक्सिस पर हम पर्टिकुलर क्या करते हैं, टेक्स्ट वैल्यू हम लोड करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट नेम, कस्टमर नेम, ओके, कस्टमर फुल नेम, वो सब कुछ क्या आएगा एक्स एक्सिस पर हम लोड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें लाइन चार्ट पर हमने देखिए पर्टिकुलर हमें क्या आया, एज वाइज, ये इसने क्या किया, लाइन वाइज हमें डिस्प्ले किया, ओके। तो ये चार्ट देखिए ये डाउनफॉल पे आ रहा है, मतलब 40 के नीचे के जितने हैं डायबिटीज के ज़्यादा पेशेंट, ओके। ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया, ओके। एरिया चार्ट हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए पर्टिकुलरली जो शेडेड पार्ट आएगा फिर उस पर कलर आएगा उसके नीचे की जितनी वैल्यू है, ओके। स्टैक एरिया चार्ट है, ओके, लाइन चार्ट है, ओके। यहाँ पर अब देखिए अभी जब हम लाइन चार्ट यूज करते हैं, लाइन एंड क्लस्टर कॉलम चार्ट, अब इसने क्या किया, पर्टिकुलर हमें बाय एज ग्रुप हमें डिस्प्ले किया, ओके। यहाँ पर क्या आया, वाई एक्सिस पर मैंने आपको पहले ही बताया कि वाई एक्सिस पर हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जितने भी न्यूमेरिक टाइप का डेटा है, ओके, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी होगा, ओके, ईयर होगा, ओके, किसी भी पर्टिकुलर, ओके, नंबर, न्यूमेरिक टाइप का डेटा, तो वो आएगा हमारे किस पर, वाई एक्सिस पर, ओके। और एक्स एक्सिस पर हम क्या लोड करेंगे, अब यहाँ पर आपको वो क्या करना है, ड्रॉप करना है विजुअल, ओके, पर्टिकुलर विजुअल आपको यहाँ पर ड्रॉप करना है, ओके। ये इतना याद रखिए
कि एक्स एक्सिस पर मोस्टली हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक टाइप का डेटा लोड करते हैं। ओके, और यहाँ पर कौन सा लोड करते हैं, एक्स एक्सिस पर हम दोनों डेटा लोड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम टेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू हम एक्स एक्सिस पर लोड करते हैं, और वाई एक्सिस पर कौन सा न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा हम लोड करते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए, ये जो डेटा है वो न्यूमेरिक टाइप का डेटा है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा कि एक्स एक्सिस पर हमने न्यूमेरिक टाइप का डेटा लोड किया है, तो ये पर्टिकुलर एज कैटेगरी। ओके, जब हम प्रोडक्ट के डेटा लोड करेंगे, ओके प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का जो नेम होगा, प्रोडक्ट किसी भी कैटेगरी का नेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूँ गूगल प्ले स्टोर का, आप एग्जांपल लीजिए। ओके, तो पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नेम आएगा कहाँ पर, पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नेम किस पर आएगा, ये एक्स एक्सिस पर आएगा। ओके, और अगर ईयर वाइज देखना है, ईयर वाइज क्या किसी कैटेगरी ईयर वाइज या किसी न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा, ओके रेटिंग वाइज, तो वो जो वैल्यू आएगी, रेटिंग की वैल्यू किस पर आएगी, वाई एक्सिस पर। ओके, और किसी भी एप्लीकेशन का नेम कहाँ पर आएगा, वो आएगा एक्स एक्सिस पर। ओके, तो टेक्स्ट वैल्यू की मतलब डायमेंशनल जितने भी वैल्यूज है, डायमेंशन कॉलम, डायमेंशनल वैल्यू, वो आएगा हमारे एक्स एक्सिस पर। और फैक्ट कॉलम जितने भी है, फैक्ट टेबल, ओके फैक्ट कॉलम मतलब न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा, वो किस पर आएगा, हमारे वाई एक्सिस पर। न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा किस पर आएगा, वाई एक्सिस पर। ओके, और जितने भी टेक्स्ट वैल्यू है, टेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा, वो आएगा हमारे एक्स वैल्यू पर। ओके, मतलब एक्स कॉलम का जितना भी, मतलब एक्स एक्सिस का, उसे हम कहते हैं क्या, जितने भी हम क्या करेंगे टेबल, वो क्या करेंगे यूज करेंगे, तो वो हो गए डायमेंशन टेबल। ओके, मतलब टेक्स्ट कैटेगरी का डेटा, उसे हम क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के लैंग्वेज में डायमेंशनल टाइप ऑफ डेटा, डायमेंशनल टेबल। ओके, और वाई एक्सिस पर हम फैक्ट डेटा इंपोर्ट करते हैं, फैक्ट डेटा यूज करते हैं। ओके, अब पर्टिकुलरली मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हमने लोड किया। ओके, यहाँ पर पावर बीआई पर हमने पर्टिकुलर डेटा कैसे लोड किया। अब ये एक्स एक्सिस कहाँ पर आया, देखिए ये जो डाउन की लाइन है, ओके नीचे की लाइन, वो हो गई हमारी ये एक्स एक्सिस, और इस पर हमने क्या किया, एज ग्रुप क्या किया, ड्रॉप किया, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब यहाँ पर देखिए ये वाई एक्सिस, मतलब जो ये देखिए वर्टिकल लाइन है, ओके कॉलम लाइन, उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ओके, तो इस पर हमने काउंट ऑफ डायबिटीज हमने इंपोर्ट किया। अब जब हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए काउंट ऑफ डायबिटीज पर, तो पावर भी है देखिए, हमें मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल क्या परफॉर्म करता है, मल्टीपल मेजर्स हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमें अगर पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट काउंट चाहिए, ओके किसी भी कॉलम की, डिस्टिंक्ट मीन्स व्हाट, ओके डिस्टिंक्ट काउंट मतलब पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू। ओके, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पर्टिकुलर जितने भी यूनिक है, ओके वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड होगा। ओके, डेटा, ओके पर्टिकुलर डेटा हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लाइन, यहाँ पर और भी ऑप्शन है, टूल टिप है, स्मॉल मल्टीपल्स है। ओके, अब ये कब यूज करते हैं हम, अब पर्टिकुलर देखिए कॉलम लेजेंड कब यूज करते हैं, स्मॉल मल्टीप्लस कब यूज करते हैं, टूल टिप क्यों यूज करते हैं। ओके, तो मैं स्टेप वाइज आपको समझाता हूँ। देखिए होप आपको ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कौन सा डेटा लोड करना है उसका आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ओके, अब देखिए स्मॉल मल्टीपल्स मतलब देखिए ये जो हमारा चार्ट है, ओके कौन सा चार्ट है हमारा, लाइन एंड क्लस्टर कॉलम चार्ट। अब पर्टिकुलर अगर मैं यहाँ पर लोड करता हूँ डेटा, तो ये क्या आएगा, मल्टीपल, एक ही जो हमारा चार्ट है उस पर मल्टीपल वैल्यूज क्रिएट हो गया। ओके, मतलब देखिए पर्टिकुलर इसके क्या आएंगे, पार्ट्स आएंगे। ओके, स्मॉल मल्टीपल्स, डायबिटीज। ओके, स्मॉल मल्टीपल्स पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए इसके एक ही हमारा चार्ट है, कौन सा लाइन चार्ट है, ओके लाइन एंड क्लस्टर चार्ट। तो इसके क्या है, ग्रुप्स क्रिएट हुए जब हमने डेटा क्या किया, स्मॉल मल्टीपल्स पर हमने क्या किया, ड्रैग किया। जब हम स्मॉल मल्टीपल्स यूज करते हैं तो सेम विजुअल, ओके सेम साइज ऑफ विजुअल दो कैटेगरी में आता है। ओके, दो कॉलम में ये हमें कन्वर्ट करके देता है। ओके, पहला ब्लैंक और दूसरा अबव कट ऑफ। ओके, तो उस एज में हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर स्मॉल मल्टीपल्स यूज कर सकते हो। ओके,
अब टूल टिप हम किसी भी पर्टिकुलर काउंट चाहिए हमें या लेटेस्ट वैल्यू चाहिए, ओके, अर्लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टूल टिप यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम चार्ट देखते हैं, रिबिन चार्ट। अब रिबिन चार्ट पर जब हम क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर देखिए, पर्टिकुलर रिबिन वाइज यहाँ पर डेटा शो हो गया, ओके, रिबिन जब हम यूज करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट कौन सा है, वाटरफॉल चार्ट। अब जब वाटरफॉल चार्ट हम यूज करते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी ये बॉटम टू टॉप, ये ऐसे चार्ट डिस्प्ले करेगा, बॉटम वैल्यू टू टॉप वैल्यू, ओके ओके। अब जो वैल्यू बॉटम पर होगी तो वो पहले आएगी, ओके, वाटरफॉल से, ओके, फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर नेक्स्ट वैल्यू, मीन्स बॉटम टू टॉप इसका जो होगा डेटा शो होगा, डेटा हमें क्या होगा, प्रोवाइड होगा। अब जब हम रिबिन चार्ट यूज करते हैं, देखिए फनल चार्ट जब हम यूज करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है ये टॉप टू बॉटम पर आई है, ओके, टॉप टू बॉटम पर यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट हो गए। अब यहाँ पर पर्टिकुलर एज ग्रुप के कितने देखिए, एक देखिए 1.82 के पेशेंट से पर्टिकुलर हमें क्या किया, यूज किया। अब यहाँ पर पर्टिकुलर हमने यहाँ पर ऑन रखा है डेटा लेबल। अब जब ये वैल्यू अगर हमें ऑफ रखनी है पर्टिकुलर, ओके, अब यहाँ पर हमें वैल्यू भी पर्टिकुलर पेशेंट कितने पेशेंट है वो भी हमें प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन डिफॉल्टली ये प्रोवाइड नहीं होता है, ओके, प्रोवाइड नहीं होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पर। आपको क्या करना होता है, पर्टिकुलर वैल्यू अगर आपको यहाँ पर शो होनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर वैल्यू भी चार्ट के साथ आनी चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, डेटा लेबल ऑन रखना होगा, ओके। अब डेटा लेबल अगर देखिए, हमें डेटा लेबल ऑन रखने के लिए हमें किस पर जाना है, फॉर्मेट योर विजुअल पर। अब जब हम फॉर्मेट योर विजुअल पर जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा डेटा लेबल का, ओके, ये वैल्यू देखिए, ये जो लेबल है डेटा लेबल, ओके, जब हम इसको ऑफ रखेंगे तो ये वैल्यू इस पर नहीं आएगी, ओके। तो पर्टिकुलर अगर हमें वैल्यू डिस्प्ले करनी है हमारे विजुअल पर, पर्टिकुलर वैल्यू, ओके, तो उस केस में आपको पर्टिकुलर डेटा लेबल को ऑन रखना होगा, ओके, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होता है, ओके। तो देखिए जब मैंने डेटा लेबल ऑन किया तो पर्टिकुलर जितने भी पेशेंट्स है, ओके, जो हमारा जो डेटा है कौन सा है, हॉस्पिटल का डेटा है, ओके, पेशेंट का डेटा है, तो पर्टिकुलर एज कैटेगरी वाइज कितने पेशेंट्स है वो हमारा डिस्प्ले हुआ, ओके। हमने डेटा लेबल ऑन रखा था इसलिए पर्टिकुलर वैल्यू डिस्प्ले, बाय डिफॉल्ट ये डिस्प्ले नहीं होती है, ओके, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होता, ओके। कैटेगरी लेबल देखिए, पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज, ओके, वाई एक्सिस का जो डेटा है वो अगर ऑफ रखना है तो आपको ये ऑफ रखना होगा। कन्वर्जन डेटा टाइप है, ओके, ये भी हम ऑफ या ऑन रख सकते हैं एज पर आवर यूज, ओके। पहले मैं आपको विजुअल समझाता हूँ फिर हम एडिटिंग में आएंगे, ओके, फॉर्मेटिंग में आएंगे, ओके। नेक्स्ट है स्कैटर चार्ट। अब स्कैटर चार्ट क्यों यूज करते हैं, ओके, देखिए अगर पर्टिकुलर एनिमेशंस मुझे क्रिएट करने हैं हम विजुअल पर, ओके, एनिमेशंस वाइज अगर मुझे शो करना है डेटा, ओके, पर्टिकुलर प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर एनिमेशंस किस पे आए, स्कैटर किस पे आए, पर्टिकुलर एक ही लाइन पर आए, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होगा, ओके, डेटा पर वो डिपेंड होगा, ओके। पर्टिकुलर स्कैटर चार्ट हम यूज करते हैं अगर किसी भी डेटा पर, किसी भी विजुअल पर अगर मुझे डैशबोर्ड पर एनिमेशंस शो करने हैं, ओके, पर्टिकुलर एनिमेशंस, तो उस केस में हम स्कैटर चार्ट यूज करते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल अगर स्कैटर चार्ट में देखिए पर्टिकुलर यहाँ पर डिफॉल्ट कौन सा है, डॉटेड लाइन थ्रू यहाँ पर स्कैटर हुआ है, ओके, एनिमेशन क्रिएट हो गया। अब पर्टिकुलर जब हम पर्टिकुलर देखिए अगर जब हम पाइथन लैंग्वेज पर डेटा को क्लीन करेंगे ना, तो उस वक्त आपको पर्टिकुलर ये समझ में आ जाएगा कि स्कैटर चार्ट पर हम सिर्फ डॉटेड लाइन का नहीं मल्टीपल हम दे सकते हैं। अगर बाय चांस मुझे स्टार शो करना है मेरे स्कैटर पर, ओके, विजुअल पर, ओके, तो मैं यूज करूंगा स्टार, ओके। मल्टीपल हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ओके, स्कैटर यूज कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट पावर बीआई पर डॉटेड लाइन का डिस्प्ले होता है, ओके। बाय डिफॉल्ट हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं डॉटेड लाइन। अगर मुझे दूसरा कोई विजुअल स्कैटर यूज करना है, ओके, मेरे डैशबोर्ड पर, तो वो भी मैं यूज कर सकता हूँ, ओके। वो आपको इंस्टॉल कर कर आपको यूज करना होगा। अगर स्टार यूज करना है, ओके, या आपको किसी भी पर्टिकुलर डेटा पर आपको सिंबल शो करना है तो आप वो दे सकते हैं बाय यूजिंग स्कैटर चार्ट। एनिमेशन शो करने के लिए हम यूज करते हैं स्कैटर चार्ट,
ओके पर्टिकुलर, यहाँ पर कोई चार्ट ऐसा क्रिएट नहीं होगा, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, क्लस्टर कॉलम चार्ट, ओके स्टैक चार्ट, ये ऐसा कोई यूज नहीं होगा यहाँ पर। ओके स्टैक स्कैटर चार्ट में। ओके यहाँ पर सिर्फ एनिमेशन डॉटेड लाइन थ्रू आप शो कर सकते हैं। ओके पर्टिकुलर जैसे कि हमारा डेटा इंपोर्ट होगा, डेटा पर डिपेंड होगा। अब देखिए पाई चार्ट, अब देखिए पाई चार्ट पर देखिए ये जो चार्ट है ये पर्टिकुलर अगर कैटेगरी वाइज शो करना है। ओके अब यहाँ पर और मैं डेटा इंपोर्ट कर सकता हूँ, कौन सा, पहला कौन सा था मेरा, डायबिटीज का। ओके डायबिटीज 1, अब डायबिटीज 2 का भी अगर इंपोर्ट करना है तो वो हम पाई चार्ट पर हमें पर्टिकुलर डेटा डिस्प्ले होगा कि कितने परसेंटेज वाइज यहाँ पर डेटा हमें डिस्प्ले होगा कि एज वाइज कितने प्रोवाइड होते हैं। डेटा लेबल भी यहाँ पर ऑन है। ओके देखिए जब हम डेटा लेबल ऑफ रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो डिस्प्ले नहीं होगी, तो इस केस में हमें ऑन रखना है डेटा, तो पर्टिकुलर एज वाइज भी हमें यहाँ पर शो होता है डेटा। ओके ये जो फॉर्मेटिंग है वो मैं आपको पहले विजुअल समझाता हूँ, फिर हम फॉर्मेटिंग करेंगे पर्टिकुलर विजुअल की। ओके नेक्स्ट देखिए डोनट चार्ट, डोनट चार्ट देखिए। ओके इसका जो सेंटर है वो एम्प्टी होता है। ओके और इसका पाई चार्ट का पूरा हमें पर्टिकुलर जितना भी डेटा होगा उसकी वैल्यू हमें डिस्प्ले होती है पर्टिकुलर। ओके नेक्स्ट है ट्री मैप, तो ये ट्री मैप देखिए अगर ये इसकी रिसाइज करनी है, अब कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। देखिए जब हमने ट्री विजुअल यूज किया, ओके ट्री मैप, तो पर्टिकुलर जितने भी रेंज है कैटेगरी वाइज देखिए यहाँ पर देखिए जितने भी, अब एज ग्रुप कितना है यहाँ पर 50 to 59। ओके डायबिटीज 2 का ब्लैंक है मतलब नो डेटा। ओके अब काउंट्स कितने यहाँ पर 1506, अब कितने पेशेंट्स। ओके अब 60 to 69 पर कितने। ओके ये पर्टिकुलर हमने क्या यूज किया, डेटा लेबल ऑन रखा इसलिए ये वैल्यू हमें डिस्प्ले हो रही है। ओके शो हो रही है। अब पर्टिकुलर एज कैटेगरी देखिए 60 to 69, यहाँ पर कितने 831 कितने पेशेंट्स है। अब 40 to 49 में देखिए कितने, वो पर्टिकुलरली जब हम यूज करते हैं डेटा लेबल ऑन रखते हैं, जो भी कॉलम हमने इंपोर्ट किया है तो वो उस केस में हम क्या करेंगे यूज करेंगे। अब 70 प्लस में कितने देखिए 396 है। ओके 70 प्लस में। ओके अब एज ग्रुप के डायबिटीज, ओके डायबिटीज 1 के। ओके डायबिटीज 2 में देखिए ब्लैंक है डेटा। ओके नेक्स्ट चार्ट देखिए कौन सा है, मैप। ओके कंट्री वाइज अगर शो करना है तो उस केस में हमें मैप हम यूज करेंगे। ओके अब यहाँ पर केपीआई आ गया। ओके केपीआई कार्ड, अब यहाँ पर देखिए जब पर्टिकुलर जब हम गैस चार्ट के आगे बढ़ेंगे, एज्योर मैप के आगे का जितना भी विजुअल्स होंगे, जितने भी विजुअल्स होंगे एज्योर मैप के, तो उसे हम केपीआई बोलेंगे। ओके केपीआई, केपीआई मतलब क्या, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ओके अगर कोई भी डेटा ट्रैक करना है या आइडेंटिफाई करना है परफॉर्मेंस, ओके पर्टिकुलर, ओके परफॉर्मेंस, तो हम क्या यूज करेंगे, केपीआई यूज करेंगे। अब यहाँ पर कार्ड आ गया, अब काउंट जितने भी काउंट है डायबिटीज के वो हमें टोटल यहाँ पर आया। ओके काउंट ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स। मल्टी रो कार्ड मतलब मल्टी रो कार्ड देखिए एक ही रो पर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कार्ड और मल्टी रो कार्ड पर देखिए मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ, कार्ड हम कब यूज करेंगे और मल्टी रो कार्ड हम कब यूज करेंगे, आपको कंफ्यूजन होगा इस दोनों विजुअल पर। ओके कार्ड और मल्टी रो कार्ड देखिए पर्टिकुलर ये कौन सा विजुअल हो गया, पर्टिकुलर देखिए ये जो विजुअल है वो है कार्ड, ये कार्ड है। ओके अब मल्टी रो कार्ड में क्या डिफरेंस, अब यहाँ पर एक ही रो पर देखिए मल्टी रो कार्ड मीन्स एक ही रो पर हम मल्टीपल क्या करेंगे, कार्ड यूज करेंगे, मल्टी रो कार्ड। ओके तो एक ही रो पर हम मल्टीपल क्या कर सकते हैं, कॉलम इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और उसका डेटा यहाँ पर हमें शो होगा। ओके पर्टिकुलर काउंट अगर हमें शो करना है एवरेज वैल्यू तो एक ही रो पर हम डिस्प्ले कर सकते हैं, तो उस केस में हम मल्टी रो कार्ड यूज करते हैं। ओके पर्टिकुलर। ओके तो यहाँ पर मैं
देखिए मल्टी रो कार्ड, तो एक ही रो पर यहाँ पर पूरा डेटा डिस्प्ले हो गया। ओके, पर्टिकुलर रो पर। अब यहाँ पर केपीआई आ गया। ओके, केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ओके, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मैंने आपको पहले ही बताया कि केपीआई क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। ओके, किसी भी कॉलम की, किसी भी टेबल की इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी है, ट्रैक करनी है, ओके, उसका परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए हम केपीआई यूज करते हैं। ओके, केपीआई चार्ट यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर स्लाइसर आ गया। ओके, देखिए स्लाइसर में देखिए पर्टिकुलर एज वाइज अगर डेटा डिस्प्ले करना है, ओके, पर्टिकुलर एज वाइज जब हम डेटा डिस्प्ले करेंगे, देखिए स्लाइसर में देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर एज वाइज, अगर सिर्फ पर्टिकुलर एज वाइज अगर डिस्प्ले करना है, मतलब 40 के नीचे कितने हैं, ओके, 40 to 49 के पेशेंट्स अगर डिस्प्ले करना है, ओके, चार्ट डिस्प्ले करना है, तो उस केस में मैं यूज करूंगा स्लाइसर। ओके, तो पर्टिकुलर आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक कर कर आप डेटा डिस्प्ले कर सकते हो। ओके, देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर काउंट डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करेंगे स्लाइसर। ओके, मतलब स्लाइसर में देखिए पर जिस डेटा पर हम क्लिक करेंगे, जिस बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे, उसी पर्टिकुलर एज वाइज का डेटा क्या होगा, डिस्प्ले होगा। ओके, जब हम स्लाइसर यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, टेबल। तो डेटा क्या होगा, रोज एंड कॉलम्स पर डिस्प्ले होगा जब हम टेबल यूज करेंगे। ओके, मैट्रिक्स है। ओके, टेबल है यहाँ पर, रोज एंड कॉलम्स का मैट्रिक्स मैट्रिक्स है। ओके, ओके, आर स्क्रिप्ट विजुअल है। ओके, पाइथन विजुअल है। ओके, की इन्फ्लुएंस है। ओके, ट्री है यहाँ पर, क्यू एन ए। ओके, अब जब क्यू एन, देखिए यहाँ पर क्यू एन ए, अब पर्टिकुलर ये क्या करेगा, जब हम क्यू एन एन पर क्लिक करेंगे, क्यू एन ए पर, तो ये हमें क्या करता है, एक सजेशंस क्रिएट करता है। ओके, बाय डिफॉल्ट। ओके, नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पर सजेशन हमारे डेटा पर लोड है क्या, देखिए लोड है क्या हमारे डेटा पर, डायबिटीज का सिर्फ लोड है, लेकिन स्ट्रोक का लोड है क्या, काउंट सैंपल डेटा काउंट्स ऑफ हाइट्स, ये लोड है क्या हमारे डेटा पर, नहीं। लेकिन जब हम क्यू एन ए पर हमने जब क्लिक किया, उस विजुअल पर जब हमने क्लिक किया, तो बाय डिफॉल्ट हमें सजेशंस क्रिएट होते हैं। ओके, तो उस सजेशन थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या कर सकते हैं, कॉलम क्रिएट कर सकते हो। ओके, हाउ मेनी टेबल वन हाइट्स देयर, ओके, नंबर ऑफ टेबल स्टॉक। ओके, ओके, ये हमें सजेशंस क्रिएट करके देता है जब हम क्यू एन ए यूज करते हैं। ओके, नैरेटिव है यहाँ पर, मैट्रिक्स है। ओके, ओके, नंबर ऑफ काउंट ऑफ स्टॉक्स, देखिए बाय डिफॉल्ट क्यू एन ए जब हमने यूज किया, तो बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया, वो काउंट हमें डिस्प्ले किया। ओके, सजेशंस क्रिएट करने के लिए हम क्यू एन ए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए पैजिनेटेड रिपोर्ट, कार्ड। ओके, सेम लाइक, ओके, सेम लाइक क्या, देखिए यहाँ पर दो कार्ड, तीन कार्ड है। ओके, कार्ड, मल्टी रो कार्ड एंड न्यू कार्ड। जब हमने कार्ड पर क्लिक किया, देखिए तो यहाँ पर ये कार्ड देखिए आप। ओके, ये हमने पहले कार्ड यूज किया था, कौन सा, देखिए यहाँ पर जो कार्ड है। ओके, और न्यू कार्ड पर जब हमने क्लिक किया, तो इस पर क्या आएगा, आया, देखिए ये ओल्ड कार्ड है जो हमने यूज किया, और ये न्यू कार्ड है। ओके, तो आप डिफरेंस देखिए, दोनों में चेंजेस आप देख सकते हो। ओके, ओके, डिजाइन भी इसकी देख सकते हो। ओके, पर्टिकुलरली, ओके, पर्टिकुलर अगर आपको टाइटल भी देना है किसी कार्ड पर, वो भी आप दे सकते हो। ओके, अब देखिए अगर डेटा पर, अब यहाँ पर क्या आया है, काउंट ऑफ स्टॉक। ओके, इस डेटा पर पर्टिकुलर देखिए क्या आया है, काउंट ऑफ स्टॉक। अब इसका टाइटल मुझे चेंज करना। ओके, जो मुझे क्या करना है, ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक पेशेंट्स, ये अगर हमें टाइटल रखना है पर्टिकुलर, क्या पर्टिकुलर विजुअल का, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन क्रिएट होता है, आपको डबल क्लिक करना है, किस पर डबल क्लिक करना है, आपके विजुअल पर।
देखिए यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है। देखिए किस पर आपको डबल क्लिक करना है, देखिए यहाँ पर जिस पर आपने डेटा को लोड किया। अब यहाँ पर देखिए टाइटल क्या है, काउंट ऑफ स्टॉक। टाइटल क्या है यहाँ पर, काउंट ऑफ स्टॉक। अब ये टाइटल हमें चेंज करना। अब अगर हमें टाइटल चेंज करना होगा तो इस पर हमें डबल क्लिक करना। ओके, आपको इस पर डबल क्लिक करना है। ओके, तो अगर इसका रखना है टोटल नंबर ऑफ स्टॉक पेशेंट्स। ओके, तो इसका टाइटल भी हमने इजीली यहाँ पर डबल क्लिक कर कर हमने चेंज किया। ओके, पहले क्या था, पहले टाइटल क्या था, काउंट ऑफ स्टॉक। ओके, तो इसका हमने क्या किया, टाइटल चेंज किया। ओके, अगर हमें टाइटल चेंज करना है तो हम यहाँ पर 2 वेज हमें पावर बीआई प्रोवाइड करता है। ओके, पहले तो देखिए आप यहाँ पर डबल क्लिक कर कर आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। ओके, पर्टिकुलर विजुअल का। ओके, और सेकेंड है आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट योर विजुअल पर भी जाकर आप चेंज कर सकते हैं पर्टिकुलर विजुअल का टाइटल। ओके, जनरल में जाकर भी आप देखिए यहाँ पर टाइटल वो आप चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी ऑप्शन आता है ओके टेक्स्ट का, प्रॉपर्टीज का। ओके, तो आज की इस वीडियो में देखिए हमने मल्टीपल जो विजुअल्स है वो हमने सीखे। ओके, कौन से सीखे, देखिए स्टैक बार चार्ट भी हमने सीखा। ओके, मतलब रो वाइज क्या होता है, डेटा डिस्प्ले होता था। ओके, स्टैक बार चार्ट में नेक्स्ट विजुअल पर हमने क्या किया, स्टैक कॉलम चार्ट हमने यूज किया। ओके, क्लस्टर बार चार्ट हमने यूज किया। ओके, क्लस्टर स्टैक बार चार्ट यूज किया। ओके, देखिए यहाँ पर जो है क्लस्टर कॉलम चार्ट ये मोस्टली यूज होता है। ओके, लाइन चार्ट भी हमने यूज कर कर मैंने आपको सिखाया। ओके, स्टैक एरिया चार्ट भी हमने यूज किया। ओके, स्टैक एरिया चार्ट्स भी हमने यूज किया 100%। ट्री मैप भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पर्टिकुलर वैल्यू जब हमें डिस्प्ले करनी होती है। ओके, ट्री वाइज। ओके, अब कितने भी पेशेंट्स थे उसके हमने डिस्प्ले किए। ओके, डेटा कौन से भी टाइप का हो सकता है। ओके, किसी भी प्रोडक्ट का भी अगर डेटा होगा तो वो आप इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डैशबोर्ड प्रॉपरली क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने जितने भी विजुअल्स हमें पावर बीआई प्रोवाइड किया है करता है वो मैंने आपको पर्टिकुलर विजुअल मैंने आपको किस यूज के लिए हम यूज करते हैं वो मैंने आपको आज की इस वीडियो में सिखाया। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर कर मुझे पूछ सकते हो। ओके, ओके, अगर आपको इंस्टॉलेशन में भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का डे 1। उस पर मैंने आपको स्टेप वाइज गाइड किया है कि आप इंस्टॉल कैसे करेंगे पावर बीआई। ओके, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। ओके, ओवरव्यू माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का ओवरव्यू मैंने फर्स्ट सेशन में ही फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने कवर किया। ओके, तो आज देखिए पूरे विजुअल्स मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी कि किस यूज के लिए हम यूज करते हैं पर्टिकुलर विजुअल। ओके, अगर आपने अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर पावर बीआई पर 30 डेज का कोर्स हम कंप्लीट करवाएंगे। प्लस यहाँ पर हम प्रोजेक्ट्स भी कवर करेंगे। ओके, 2 प्रोजेक्ट्स में कवर करवाने वाला हूँ। ओके, और जब हमारे सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज हो गए तो मैं लाइव आकर भी आपके डाउट्स सॉल्व करूंगा। ओके, तो यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स भी जब हमारा 29 और 30 डेज का कोर्स कंप्लीट होगा तो हम प्रोजेक्ट्स भी कवर करेंगे। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे। ओके, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। कोई भी डाउट कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में जितने भी मेरे वीडियोज है ओके प्लेलिस्ट पर भी आप जाकर वॉच कर सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नोट्स प्रोवाइड किए। ओके, प्लेलिस्ट पर ये पावर बीआई का पूरा सेशन अपलोडेड है। ओके, जितने भी फर्स्ट डे टू अभी तक के वीडियोस। ओके, एसक्यूएल के भी मैंने डेटा 30 डेज का कोर्स मैंने कंप्लीट किया है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर वॉच कर सकते हो। ओके, पाइथन के भी लाइब्रेरीज हमने अपलोड किए, उसका जो बेसिक ओवरव्यू है वो भी हमने कवर किया है। ओके, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में विजुअल की फॉर्मेटिंग कर मैं पर्टिकुलर जितने भी विजुअल्स है वो अपलोड कर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो देखिए 30 डेज तक पूरा आपका बेसिक टू एडवांस कोर्स पूरा कंप्लीट होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में हम डैशबोर्ड भी एक प्रॉपर क्रिएट करेंगे। ओके, पर्टिकुलर डेटा इंपोर्ट करके
मैं आपको मल्टीपल फॉर्मेटिंग आपको समझाऊंगा कि कैसे हम पर्टिकुलर विजुअल पर फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ओके, स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एवरीवन।